हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो इस तो ये जा रही है, कहीं तो जा रही है और हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग तो देहरादून में ही हैं, बट ये थोड़ा बाहर जा रही है, देवलसारी, और हम लोग जा रहे हैं FRI। तो FRI हम जा चुके हैं बट उसको एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट आज हम करेंगे। हम लोग 3 तिगाड़े काम बिगाड़ने जा रहे हैं वहाँ पे। बट ये नहीं इंक्लूडेड नहीं है उसमें। शी इज़ एक्सक्लूडेड, दैट्स व्हाई शी इज़ इंक्लूडेड इन। अब मेरा ही चैनल है तो कुछ भी वो दिखाना और तुमको भी आउटफिट का ओके मेरा आउटफिट अरे चप्पल में है गाइस। क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे भी रेडी होना है। वही अब चप्पल में तो FRI जा नहीं रहे। इटर्निटी ले। अरे भाई गेट खोलो, मेरे रूम वालों ने मुझे लॉक कर दिया है। शी इज द वन गोइंग विद मी। ये भी सानिया ही है, दोनों सानिया ही है, दोनों। गाइस वी आर रेडी। शी इज ऑल्सो लुकिंग क्यूट। मैं भी क्यूट लग रही हूँ, बना रही हूँ। बस में सीट नहीं मिला है, गोदी में बैठना पड़ा ऑन द वे। अरे ऑडियंस चल रहा है। हम फाइनली FRI आ चुके हैं। तो FRI में 15 रुपए का, एक सेकेंड, पब्लिक के साथ आए हैं। तो गाइज वहाँ से एंट्री मिलता है और 15 रुपए का टिकट होता है अगर आप वॉकिंग पे हो। स्कूटी का 25 एंड ऐसे ही अलग अलग रिस्पेक्टिव व्हीकल्स का अलग अलग रेट है। आई मीन द एंट्री फी है ना। और फिर वहाँ पे एंट्री करना, मतलब एंट्री, हम लोग को तो एंट्री का नहीं बोला, मे बी कार वालों को बोले होगा, फिर कुछ भी टिकट फाड़ के दे दे थोड़ा। तो FRI बेसिकली एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। और ये जो है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इट्स काइंड में से है। और गेट से एंट्री करने के बाद तो कम से कम 1-2 किलोमीटर चलना पड़ता है ना। उतना हम डिस्टेंस नहीं नाप पाए थे, बट हाँ चलना तो पड़ता है। और फिर ये सब ना क्वार्टर्स है जो वहाँ पे लोग रहते हैं उसका। FRI का कैंपस इतना बड़ा है ना कि हम क्या बताएं। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लोग कॉलेज ट्रिप पे आए थे बस से, तो उतना पता नहीं चला था, बट बाद में पता चला कि इट इज़ 450 हेक्टेयर। गाइज हम थक चुके हैं। सो गाइज हम लोग फाइनली आ गए हैं और हम लोग को आगे से मुड़ के जाना पड़ेगा FRI के लिए। मतलब इधर से भी रास्ता है, बट हम इन लोग को वापस उधर से लेके जाएंगे। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अगर हमको दिन भर भी रहने बोले कोई, तो हम रह लेंगे बिना फ़ोन वोन का। कभी नहीं, देहरादून में तो रहेंगे तो बन जाएगा ना, तो यहाँ पे पक्का है। सपने देखो, सपने देखना अच्छी बात है प्रतीक्षा। तो दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ FRI जो कि फेमस है, या फिर जिसके वजह से FRI फेमस है। और बेसिकली फेमस बस इसके स्टाइल की वजह से है और स्ट्रक्चर की वजह से। और इसका ना कहीं से भी एंट्री है, मतलब आप आगे से, पीछे से, लेफ़्ट से, राइट से, कहीं से भी एंटर कर सकते हो इस पर। बट हम लोग जा रहे हैं पीछे की तरफ से क्योंकि इधर से घूमना ना ईजी होता है। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का शूटिंग हुआ था। FRI का जो सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो है उसका स्ट्रक्चर, जो कि मिक्स है ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल और कॉलोनियल स्टाइल दोनों का मिक्स करके 1906 में बनाया गया था, जो कि अभी से 119 ईयर्स पहले की बात है ना। जो लोकल पीपल है वो यहाँ पे बस अपना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं क्योंकि शांत है, बड़ा एरिया है, एंट्री फीस बस 15-20 रुपए है। और जैसे हम लोगों ने तो बहुत सारे फॉरेनर्स को भी देखा था जो यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने आए थे। और क्योंकि यहाँ पे म्यूजियम्स भी है तो उसमें भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को।
म्यूज़ियम का टिकट फ्री नहीं है, बात अलग है कि हम लोग फ्री में घूम लिए थे, पता नहीं कैसे। तो इन टोटल यहाँ पे ना 5 म्यूज़ियम है, नहीं 6 म्यूज़ियम है। तो ऐसे ना 3 म्यूज़ियम घूमना है आपको, 4 म्यूज़ियम घूमना है, उस तरह से टिकट मिलता है 3-4 करके। और पहला म्यूज़ियम हम लोग घूम लिए बिना टिकट का, है ना। लास्ट टाइम भी घूमे थे, बात अलग है। इस बार फिर से फ्री का घूमे हम लोग तीनों, चुपचाप से बस घुस गए, है ना। और किसी को नहीं बताया कि हाँ हम लोग के पास टिकट नहीं है। वहाँ पे काउंटर में बैठा रहता है बट उसने देखा नहीं था। और इतने गहराई से हम लोग म्यूज़ियम घूम रहे थे ना, मतलब जैसे कि ओ माय गॉड, हमें कितना नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, समझ रहे हो। सान्या और प्रतीक्षा दोनों एकदम घुसी हुई है हर एक वुड और मशरूम के बीच में, देख रही है पूरा गौर से कि कौन सा क्या है। हाँ, और ऊपर में फ़ोटोज़ भी है कि कौन सा क्या क्या मशरूम है। देखो ये है वो वाला पहाड़ में जो मिलता है बहुत ज़्यादा, ये वाला चीज़ जो अभी रील में बहुत फेमस हो रहा है। हम लोग एक म्यूज़ियम तो घूम लिए फ्री में, बट दूसरे म्यूज़ियम के लिए टिकट देना पड़ेगा। और हम लोग बटरफ्लाई म्यूज़ियम खोज रहे हैं, वो हम लोग को मिल नहीं रहा है। लेट्स गो। वो देखो बच्चा ना, भाई बहुत क्यूट है। दे आर सच अ क्यूट पीपल। हाय, करे क्या। तो हम लोग टिम्बर म्यूज़ियम पे घुस गए बिना टिकट का सक्सेसफुली, है ना। और बहुत ही मुश्किल लगा लेकिन हम लोग घुस गए, क्योंकि हमारे पास बजट था नहीं, लेकिन हम लोग मुंह उठा के चले गए थे। और भाई ये इतना बड़ा वुड देख के तो मेरा दिमाग घूम गया, ये मेरे हाइट से भी बड़ा है, समझ रहे हो। तो मतलब, और ना हम लोग अपने स्टेट्स में कौन सा वुड फेमस है वो खोजते रह गए, लेकिन झारखंड और बिहार का था, झारखंड का मेरे को नहीं मिला। म्यूजियम्स आर वेरी ब्यूटीफुल भाई, इतना अच्छा चीज़ है ना यहाँ पे, मज़ा आ गया। जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, बट फिर भी हमको इतना अच्छा लगा ना, हम क्या बताएं। जैसे ये वाला जो दिख रहा है वुड में क्राफ्ट गॉड का स्कल्पचर, और फिर इधर डाइनिंग टेबल एंड ऑल, भैया बहुत अच्छा लग रहा था। हम क्या बताएं, बस लाइट का थोड़ा इशू था। फिर हम लोग देखे बैट बॉल का बक्सा, मतलब पूरा पैक। और एक फॉरेनर थी जो यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी, फिर हम लोग बहुत ऑकवर्ड हो गए। फिर हम लोग किसी तरह छुपते छुपाते घुस गए बटरफ्लाई म्यूज़ियम, ठीक है। और उसके बाद भाई ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या बताया, अलग ही दुनिया में है। मेरे को तो इतना अच्छा लगा ना बटरफ्लाई म्यूज़ियम, हम क्या बताएं। ओह, मेरे को बटरफ्लाइज के लिए बुरा लग रहा था, इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज हैं इसमें, इतने सुंदर, मतलब इतना अच्छा कलर बटरफ्लाई का, ओ माय गॉड। और ऊपर में जो दिख रहा है ना, मेरे को काफ़ी टाइम तक लगा कि ये असली है। मतलब हम इतने बेवकूफ़, हमको काफ़ी टाइम तक लग रहा है भैया ये असली है, नकली थोड़ी है। कितने प्यारे हैं भाई। एक बार में मैंने इतने वैराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज देख लिए ना, कि उतने तो मैंने आज तक इंसान नहीं देखे हैं जितने मैं बटरफ्लाई देख रही हूँ। और मुझे वाइट वाले बटरफ्लाइज तो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे। और ये छोटे छोटे वाले सबसे, ये तो ऐसा लग रहा था कि वो जो कान वाले नहीं आते छोटे छोटे गर्ल्स का, वैसा लग रहा था कि भाई अब बस निकाल के पहन लो। और फिर काफ़ी कुछ था देखने को। और ये वाला तो एक बना हुआ है जिसमें देखो नीचे मगरमच्छ भी है, नकली सही बट है तो सही। और फिर यहाँ पे था कुछ जो कि मुझे समझ में नहीं आया, इंसेक्ट्स वगैरह भी थे बहुत सारे। और कैसे इन लोगों ने बैट में तबाही मचाई है वो भी दिखा रहे थे ये लोग, कैसे डैमेज हो रखा है। डैमेज वाला तो काफ़ी कुछ था, है ना, कि कौन कौन से इंसेक्ट ने कौन सा चीज़ कैसे कैसे डैमेज किया, सब लिखा हुआ था। और फिर इधर वाले पार्ट में आते हैं, इतने सारे हो, देखकर तो मैं मतलब क्या बताऊँ। एक तो मुझे यूँ भी लग रहा था, बट फिर भी देख रही थी बहुत इंटरेस्ट लेकर। ये वो है जो लकड़ी जैसा दिखता है। पता है उसके नीचे नोट्स लिखा हुआ है सारा उनके बारे में।
इनके कलर्स कितने मैजिकल हैं, मतलब कितने सुंदर हैं। आई कांट बिलीव कि हम डेड बॉडीज़ पे को एडमायर कर रहे हैं। हनी बी लाइक वेस्प। ओह, आई कांट बिलीव दिस इज़ रियल। हाउस फ्लाई इसे रियल और बना हुआ है भाई। नो नो, ये बना हुआ है, नहीं रियल नहीं है। वो इसका कंप्लीट प्रोसेस है, पहले कोकून, एग, कुछ है, कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल तो। काफ़ी देर घूमने के बाद भी हम यही सोच रहे थे कि ये तो सारा असली है, पूरे एकदम इंटरेस्ट ले लेकर वीडियो बना रहे हैं। बट फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं भैया, ये असली नहीं है। बस जो नीचे में जो ग्लासेस में बंद है वो असली है और प्रिजर्व्ड है। ये सारे तो बस ऐसे ही इन्होंने शो का रखा है। FRI इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, बट ये FRI का फ्रंट व्यू है, तो इट्स लाइक ये मेन चीज़ है। एंड देन फिर इधर दो दिख क्यों नहीं रहा है? ओए और इधर फिर ये दो है और सिमिलरली उधर भी है। तो इट्स लाइक कि FRI आप किधर से भी जाओ, इट्स सेम फ्रॉम एवरी साइड। और ये है इसका गार्डन ग्राउंड, जो भी बोलो, बट ये बहुत अच्छा है। FRI इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उधर का दो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पेड़। हम लोग आ गए हैं और हम लोग घूम भी लिए हैं और हम लोग डन हो चुके हैं, लेकिन हम लोग को मन नहीं कर रहा है घर जाने का, मतलब रूम जाने का, सॉरी। दिस प्लेस हैव ऑल माई हार्ट। टिप्पणी मेरा क्या अपना एक छोटा सा वीडियो बना सकती है? हाँ बना ही रहे हैं। तुमको मेरा कुत्ता का लड़ निकला था ना। देहरादून के एयरपोर्ट में बैठ आना नॉर्मल है, पता है तुमको? हम लोग यहाँ पे बैठ के सबको देख रहे हैं भाई, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। That's all for today guys. Now we are leaving the FRI देहरादून, क्योंकि अब हमको बहुत जोर का नींद आ रहा है और भूख भी लग रहा है, तो लेट्स गो। The cutie patooties। हम लोग छड़ेंगे नहीं क्योंकि उसकी अम्मा वहीं पे है। बाय 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 बाय। और उसका पप्पा उधर खड़ा है। वापस आने के टाइम हम लोग से इतना बड़ा गलती हो गया कि हम लोग प्रेम नगर से ई-रिक्शा ले लिए। अब ई-रिक्शा लेके हम लोग जब सिद्धू वाला तक पहुंचे तो फिर सिद्धू वाला से भैया राइट ले लिए। फिर हम लोग उनको बोले कि भैया हम लोग को TBS जाना है, तो वो पता है देव भूमि स्कूल को DBS समझ रहे हैं, बट हमारा DBS तो कोई और है। और हम लोग पूरा न्यू रूट से जा रहे हैं, तो हम लोग गूगल भी खोल के रखे हुए कि हाँ गूगल से भी रूट दिखा रहा है एक, बट हम लोग फिर भी थोड़ा है ना ऐसे जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस काफ़ी शांत बैठे हुए हैं। फिर जब देवभूमि आ गया तो भैया बोलते हैं आगे, हम लोग बोले भैया ये नहीं आगे है। फिर किसी तरह करते करते हम लोग पहुँचे अपना DBS। दैट्स ऑल गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।